पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से मिडिल स्कूल खुल गए। NCOC ने 6ठी से 8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त दी थी। सिंध में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 28 सितंबर से शुरू होंगी। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त दे दी। बैरून मुल्क से मोतमरीन को 1 नवंबर से उम्रा की इजाज़त होगी। उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर तादाद 20,000 मोतमरीन तक बढ़ाई जा चुकी होगी, जबकि 60,000 अफराद को मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। कोरोना वबा की वजह से मार्च में उम्रे पर पाबंदी आयद की गई थी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग में फिर इजाफा। मलीर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, डिफेंस व्यू, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, किमाड़ी और शहर के दीगर इलाकों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है गैस प्रेशर में कमी के बायस 400 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासिर है। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स पूरी इस्तेदाद पर चल रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए सुई सदरन से राब्ते में है। कराची में बिजली की बंदिश और गैस की किल्लत। वफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा 2.5 साल की कोशिश के बावजूद सिंध हुकूमत ने सुई सदन को नई गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ता नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक को दरामदी LNG से यौमिया 10 करोड़ मकब फिट गैस दे रहे हैं। फैसल वापडा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई मगर पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं टैक्स वापडा नहीं देते, एमनेस्टी स्कीम से फायदा उन्होंने उठाया। जाली डिग्री का इल्जाम उन पर है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा दोहरी शहरियत के हवाले से भी फैसल वापडा के खिलाफ केस चल रहा है। ऐसे शख्स को दूसरों के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना दामन साफ ना हो। आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर कर दिया था। फैसला पाकलेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में सुनाया जाएगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज एवनफील्ड केस में अपील की समाअत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क विफाकी हुकूमत ने भेजा, वापस भी विफाकी हुकूमत को ही लाना होगा। अदालत सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का हुक्म जारी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, अदालत से पूछने या बताने की जहमत तक नहीं की गई। नवाज शरीफ बेनिकाब हो चुके, उन्होंने किसी और को नहीं अपने आप को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। बरतानवी हुकूमत से भी नवाज शरीफ की वापसी का मामला उठाएंगे। चैलेंज करते हैं कि ऑपोजिशन इस्तीफा दे। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान पर माली बदउनवानियों और आमदन से ज्यादा असासाजात रखने के इल्जामात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों में पहली बार असम्बलियों से इस्तीफों पर इत्तेफाक हो गया है। तरीक़ाकार और वक्त का तयन होना बाकी है। कहा लोगों की तजलील के लिए नैब जैसे इदारे बनाए जाते हैं। नैब जालिम इदारा है, इससे इंसाफ की तवक्को नहीं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कॉरपोरेट फ्रॉड की तहकीकात का मामला। FIA ने जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को 30 सितंबर को बुलाया गया है। ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग पर FIA ने 100 से ज़ायद सवालात तैयार कर रखे हैं, जिन पर जहांगीर तरीन फैमिली से जवाबात दरकार हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसका अंजाम याद रखें। फौज आईनी इदारा है। नवाज शरीफ फौज की मुखालफत करके आईन दुश्मनी के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज शरीफ का अपनी फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी है। साबित हो गया कि नवाज शरीफ आज भी भारत के हाथों में खेल रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज की तवज्जो मुकम्मल तौर पर मुल्की दिफा पर मरकूज है। खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और खतरात से आगाह है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ किसी भी खतरे का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ की फायरिंग रेंज जेहलम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन टैंक VT4 की जंगी इस्तेदाद का मुशाहिदा किया। भत्ता न देने पर कराची बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 264 अफराद को जिंदा जलाकर मारने वाले MQM के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई। सहूलतकारी पर 4 अफराद को उम्र कैद। MQM के रऊफ सिद्दीकी अदम सबूत की बिना पर बरी। मुकदमे का मरकजी मुलजिम MQM कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी अब तक मफरूर। कराची क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की को सरेआम अगवा करने के बाद मुल्जिमान की ज्यादती, फिर शॉपिंग मॉल के सामने फेंक गए। 22 साल लड़की की दरखास्त पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। सुरजानी टाउन सेक्टर 10A के मकान से खातून बेहोशी की हालत में मिली। खातून को अगवा करके मकान में रखने के इल्जाम में 2 अफराद जेर हिरासत। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में खातून ने मुबैना खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी के इलाके जातली में खातून पोलियो वर्कर को ज़दोकोब और हिरासा करने पर मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वफाकी काबीना ने 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। जिनसी ज्यादती की रोकथाम के लिए मुजवजा कानून के मुसवदे में मजीद तरमीम की हिदायत। वजीर आजम ने वुज़रा को मजहबी मामलात पर बात करने से सख्ती से रोक दिया। भारतीय इलाके जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का वाकया। एहतजाज के लिए हिंदू बिरादरी के काफिले हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और उमरकोट समेत सिंध के दीगर शहरों से इस्लामाबाद रवाना। PTI के रुकने कौमी असम्बली और सरपरस्ते आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार कहते हैं, हिंदू कम्युनिटी कल भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देगी। भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर हकायक पर पर्दा डाल रही है। वजीर खारिजा से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठा दिया। सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हल कराने का मुतालबा। कहा, जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम मसला कश्मीर आज तक हल तलब है। इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकालने के हक में है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा सिफारतकारी और गुफ्तगू से हल होना चाहिए। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले की तारीख 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी यकजहती का दिन करार देने का मुतालबा। अफगान मुज़ाकरातकार अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगानिस्तान में रिहाई पाने वाले कुछ तालिबान ने फिर हथियार उठा लिए हैं। ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कहा, अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी नहीं आई। अमरीका तालिबान पर जंग बंदी मुआहदे पर अमल के लिए दबाव डाले। अफगान मुफाहमती अमल के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कांग्रेस निगरान कमेटी को बताया कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला ज़मीनी सूरत हाल की बुनियाद पर होगा। देखना होगा कि तालिबान ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए। अफगानिस्तान में तशद्दुद की सतह बहुत बुलंद है, लेकिन कमी मुमकिन है। माजी में तालिबान मुख्तसर जंग बंदियों का एहतराम करते रहे हैं।
कोरोना वबा दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी चीन पर आयद होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में इल्ज़ाम। कहा, कोरोना वबा के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा चीन का एहतसाब करे। बोले, दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में 2 अहम अमन मुआहदे कराए। अफगानिस्तान से अपने फौजियों की तादाद कम कर रहे हैं। फेसबुक ने मुमकिना तौर पर अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाले जाली अकाउंट्स बंद कर दिए। जाली अकाउंट्स चीन से चलाए जा रहे थे। फेसबुक के मुताबिक 155 अकाउंट्स, 11 पेज, 9 ग्रुप्स और 6 इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। फेसबुक ने कहा, अकाउंट्स चीनी हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर चलाए जा रहे थे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 194 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह 43, सखर दादू 42, कराची, मुल्तान, बहावलपुर 39, लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम 38, पेशावर, मुजफ्फराबाद 37, इस्लामाबाद 36, गिलगित 35, जम्मू 34, कोयटा 33, श्रीनगर 28 और लेह में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़करिया का उर्स आज शुरू होगा। उर्स की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेंगी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की शिरकत। स्वीडन में होने वाली नोबेल इनामात की रिवायती तकरीब मनसूख, इनामात ममालिक तक पहुंचाए जाएंगे। नोबेल इनामात का ऐलान 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा।